ममाङ्गानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हमने देख लिया कि इंद्र के सामने से जो ही वो यक्ष अदृश्य हुआ, उसके बाद साक्षात हैमवती देवी उमा साक्षात प्रकट हुई और अब उन्होंने ये पूछा, जबकि ये किया होगा, नमस्कार किया होगा, प्रणाम करके पूछा होगा, तो हैमवती उवाच किमेतद् यक्षमिति। यहाँ तक हमने देख लिया और यहाँ पर हमारा तीसरा खंड समाप्त हुआ था। आज हम चतुर्थ खंड को आरंभ करने जा रहे हैं। अब ये क्या है, उसने पूछ लिया। अब पूछने के बाद अब क्योंकि देवी को ये ऐसा लगा होगा, ये देवी यानी साक्षात ब्रह्म की ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म की शक्ति है और इस शक्ति को लगा कि हाँ इंद्र को उपदेश दे सकते हैं। जब तक मन में अभिमान है, मैं कोई हूँ ऐसा जब तक लगता है, तब तक उपदेश का वो अधिकार ही नहीं होता। क्यों? लेकिन जब यहाँ देख लिया कि उसने सोचा कि नहीं, यहाँ कुछ मुझ में कमी है और इसलिए ये पता करना है, और इसलिए विनम्र भाव से देवी के सामने प्रणत होकर पूछा कि मुझे बताइए ये ब्रह्म क्या, ये यक्ष क्या है। तब वो क्या बोलती है, ये सब अब चतुर्थ खंड में है। इस चतुर्थ खंड में कुल मिला के 9 मंत्र हैं और 9 मंत्रों में देवी ने, हम देवी कहते हैं, वस्तुतः वो तो शक्ति है। अभी देवी का रूप लेके वो शक्ति प्रकट हुई है। क्या बोलती है वो, देखिए पहला मंत्र, सा ब्रह्मेति उवाच। सा उवाच, उसने बोला कि वो ब्रह्म था जिसको तुम यक्ष समझ रहे थे। होता क्या है, ये यक्ष जो है ना, ये एक योनि है। हम हमेशा बोलते हैं भू भुवः स्वः, तो भू पर तो हम लोग रहते हैं मानव, भुवः में इन लोगों की बस्ती है, यक्ष इत्यादियों की। यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, विद्याधर है, साध्य है, ये सब भुवः में रहते हैं। और इंद्र जो है वो ऊपर है। इसीलिए ये लगा कि ये यक्ष जिनकी भूमि ही अलग है, जिनका वहां पे लोक ही अलग है, भूलोक में हम रहते हैं, भूवर लोक में वो लोग रहते हैं यक्ष इत्यादि, और ये तो स्वरलोक में रहते हैं। तो स्वरलोक में ये कैसे आ गया, यही था उनका पहला प्रश्न। अब ये क्या था, यक्ष तो आ नहीं सकते, फिर ये यक्ष के रूप में दिखा, सो क्या था, ये जो पूछा उसका उत्तर अभी देवी दे रही है। ब्रह्म सा ब्रह्म इति उवाच, सा उवाच, उसने कहा कि वो साक्षात ब्रह्म था। अब ये निश्चित है कि ब्रह्म यानी क्या, वो यक्ष का लेकर के आ गया, ये सब उसका विवेचन किया होगा। ये सब उपनिषद में नहीं है, लेकिन ये सब हमने सोचना है। अब आप पूछेंगे कि जब विवेचन किया ही होगा देवी ने, तो यहाँ लिखा क्यों नहीं। होता ये है कि उपनिषद जो है ना, ये सब समाधि की भाषा है। समाधि में जो जाता है उसे तो स्वयं अनुभूत होता है ना, और वो अनुभूति जो है वो शब्दों के परे है, इसलिए शब्दों में वो कैसे लिखे,
इसलिए यहाँ शब्दों में नहीं लिखा है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी न किसी प्रकार अनुभूति दे करके साक्षात वो जो उमा हैमवती है उसने इंद्र को समझा दिया कि ब्रह्म इति उवाच। और आगे क्या बोलती हैं वो, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम इति। महीयध्वम यानी तुम महत्ता प्राप्त करनी, तुमने देवों के महत्ता यानी क्या कि ये तो देखा है हमने कि देव दानव संग्राम में देव विजयी हुए, दानव पराजित हुए, और इसीलिए तो इन्हें अभिमान चढ़ा था ना। तो ये जो महती, ये जो महिमा तुम्हें प्राप्त हुई है, वस्तुतः देवा महीयध्वम, ये तो ठीक है, यूयम देवा महीयध्वम, तुम सब देव, तुम्हें नाम तो मिला, यश तो मिला, किंतु ये सही में विजय किसकी है? ब्राह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम। महीयध्वम जो है ना, तुम लोग महती प्राप्त की, ऐसा है, तुम लोगों ने प्राप्त की, महीयध्वम है यानी सेकंड पर्सन है, लेकिन ये विजय तुम्हारी नहीं है। विजय किसके? ब्राह्मणों विजये, ब्राह्मण षष्ठी है यहाँ, यानी ये विजय वस्तुतः तुम्हारी नहीं, ये विजय है उसकी, ब्रह्म की विजय है। और ब्रह्म की विजय में तुम भूल गए हो कि हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। यश तो आपको मिला कि हाँ भाई देव जीत गए, लेकिन देव जीत गए, दानव हार गए, लेकिन ये वस्तुतः विजय जो है ब्राह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम इति, इति यानी यहाँ समाप्त हुआ। देखिए आज हम लोग जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमास रखते हैं, पूर्ण विराम देते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई इनका वाक्य समाप्त हुआ। संस्कृत में इस प्रकार का एक दंड देते हैं, बस दंड यानी पूर्ण विराम, तो वो देते हैं, बाकी कुछ चिन्ह नहीं है। तो पता कैसे चले कि जो हैमवती का वाक्य है वो समाप्त हुआ? इसलिए ये है कि इति बोल दिया, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ देवी का वाक्य समाप्त हुआ। तो देवी ने क्या बोला है? सा ब्रह्म इति उवाच, ब्राह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम इति, कि ब्रह्म की विजय से ही वस्तुतः तुम्हें महिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर उनका वाक्य समाप्त हुआ, इति बोल दिया है। और दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू होता है कि ततो एव विदांचकार ब्रह्म इति, तथा उसके बाद ही, यानी इस क्षण तक इंद्र के मन में भी कहीं न कहीं अभिमान होगा ही कि ये हम देवलोक के हैं, देवलोक का इतना प्रताप है कि दानवों को हरा दिया और इन सारे देवों का मैं अधिपति हूँ। हो सकता है इंद्र के मन में अभिमान हो, तो अब ये अभिमान पूरा का पूरा नष्ट हुआ है। और जो ही अभिमान शांत हो जाता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ये दोनों एक साथ नहीं रहते, या तो अभिमान रहेगा या ज्ञान रहेगा। ज्ञान यानी ये वाला ज्ञान नहीं, लौकिक ज्ञान की बात नहीं कर रही, वो तो अभिमान भी रहता है और ज्ञान भी रहता है, बल्कि जिनको ज्ञान होता है नहीं, ये भौतिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, उनको अभिमान अधिक होता है कि मैं इतना जानता हूँ। वो छोड़िए, यहाँ जो ज्ञान का मतलब है ये है ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक अभिमान है। अब यहाँ इंद्र का अभिमान शांत हो गया और इसलिए विदांचकार ब्रह्म इति, विदांचकार यानी उसने जान लिया। जान लिया यहाँ पे भूतकाल का प्रयोग है, इसका मतलब उसकी ये समझ में आ गई बात कि जो भी मूल शक्ति है वो मैं नहीं हूँ, देवता नहीं है, ये मूल शक्ति ब्रह्म ही है। और इसीलिए देखिए कहीं भी इंद्र का हमें मंदिर नहीं मिलता, देवालय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? यही बात है कि देवत्व है उसमें, देवों का राजा भी हो गया
किंतु इंद्र ईश्वर नहीं बन पाया। और ईश्वर जो है, ईश्वर यानी ईश्वर का मतलब है नियंत्रण रखना। तो सबका नियंता जो है वो तो भगवान है। भगवान यानी ईश्वर है, इसलिए ईश्वर कहा गया है। तो ईश्वरत्व जो है वो इंद्र के पास अभी भी नहीं है। वो देवताओं का राजा भले ही है, लेकिन फिर भी उसको इतना ज्ञान हो गया कि हाँ ये ब्रह्म है और उस सारे की सारी महिमा ब्रह्म की है। हम यूं ही भूल जाते हैं, हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। अजी यदि ईश्वर की इच्छा ना हो तो हम कर ही क्या सकते हैं, ये समझ में उसकी आ गया। ठीक, अब दूसरा मंत्र। दूसरे मंत्र में अब ऋषि जो हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं शिष्य को, वो बता रहे हैं। यानी अब ये ऋषि ने यहाँ तक तो कथा बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, और कथा बता दी तो कथा के पात्र बोल रहे हैं कि ये वाक्य इंद्र ने बोला, ये वाक्य यक्ष ने बोला, ये वाक्य उमा ने बोला, ये सब बता दिया। अब गुरु स्वयं कह रहे हैं, शिष्य को बता रहे हैं। ये है दूसरा मंत्र। तस्माद् वा एते देवो अतितराम इव अन्यान् देवान् यद अग्निः वायुः इंद्रः। ये बतलाया है कि अग्नि, वायु और इंद्र ये 3 जन गए थे यक्ष के ओर। अग्नि और वायु का तो मालूम है कि वो पता कराने गए लेकिन असफल होके लौटे। इंद्र भी सही माने में यक्ष से कुछ नहीं मिला, यूं तो असफल ही रहा, यक्ष ही ये हुआ, फिर भी उसको ज्ञान हो गया। ठीक है, इसलिए ये बोला है कि बाकी देवों की तुलना में ये दोनों देव बड़े हैं, अग्नि और वायु। क्यों? आगे दिया है उसका कि एते देवो अतितराम इव अन्यान देवान। अन्यान देवान अतितर यानी पीछे छोड़ दिया, बाकी देवों को पीछे छोड़ दिया। बाकी देव भी है ना, सूर्य देव है, सोमदेव है, वरुण देव है, बहुत से देव हैं। तो इन देवों को पीछे छोड़ के ये जो दो देव हैं, अग्नि वायु और इनका राजा इंद्र, ये जो हैं ये बोला है कि अतितराम, ये श्रेष्ठ हो गए। क्यों श्रेष्ठ हो गए? इंद्र तो इसलिए श्रेष्ठ हो गया कि उसको ब्रह्म क्या है ज्ञान हो गया। और ये दो क्यों हो गए श्रेष्ठ? उन्हें तो अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी वो इसलिए श्रेष्ठ हुए कि कम से कम यक्ष तक वो पहुंच गए। यक्ष के साथ वार्तालाप तो करी, इतना तो भी हुआ है। तो इतना होने के माने आगे दिया है कि ते ही एनन नेदिष्ठम पस्मुषु। पस्मुषु यानी स्पर्श किया। अब आपको मालूम है कि ब्रह्म को स्पर्श करने की चीज है ही नहीं। ब्रह्म को स्पर्श किया यानी क्या? बात यह है, बातचीत की यानी कानों से स्पर्श किया। उनका शब्द, यक्ष का शब्द वायु ने और अग्नि ने सुना, यानी श्रवणेन्द्रिय तक आ गया, कान से स्पर्श हुआ। ठीक, और इंद्र जो है वो मन तक गया है कि उसका अभिमान चूर हो गया। तो इसलिए बोला है कि एतद नेदिष्ठम पस्मुषु। नेदिष्ठम, नेदिष्ठम यानी क्या? नेदिष्ठ यानी पास, समीप। तो समीप जाके उनसे संपर्क तो कर सके। बाकी देव तो दूर से ही टुकुर टुकुर ताकते रहे, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां तक जाएं, उसके साथ बोले, वार्तालाप करें, संपर्क करें। इतनी हिम्मत अन्य देवों में नहीं थी। तो इतनी हिम्मत कम से कम अग्नि और वायु में थी। नेदिष्ठम, पास में जाके पस्मुषु स्पर्श किया। ठीक है, भले कान से स्पर्श किया, बोल से स्पर्श किया। ये बोले उसने सुना, वो बोला इन्होंने सुना। ठीक है, शक्ति नहीं समझ पाए लेकिन इतना तो भी किया। इसलिए अन्य देवताओं से ये दोनों देव श्रेष्ठ हैं। और
इंद्र तो इसलिए श्रेष्ठ है कि उसने हिम्मत नहीं हारी, वहीं पे डटा रहा और देवी से उमा हेमवती से ज्ञान प्राप्त किया। तो क्या बोला है? तस्माद वा, तस्माद यानी इसी कारण, एते देवो अतितराम इव अन्यान देवान, अन्य देवताओं से एते देवा, ये जो देव हैं ये अतितराम, ये श्रेष्ठ हो गए और देवों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। यद अग्नि ही वायु इंद्र नाम लिए हैं, ते ही एतन नेदिष्टम पशुषु, पास में जाके उससे संपर्क स्थापित कर सके। और ते ही एनत प्रथमो वेदांचकार ब्रह्म इति, और उन्हें प्रथम पहला ये अनुभव का स्पर्श हुआ है, पहले ये अनुभूति उन्हें आई है कि ये ब्रह्म है। ब्रह्म है ये नहीं, ये तो केवल इंद्र को बाद में पता चला, इन दोनों को वो नहीं पता चला है। फिर भी इन दोनों को इतनी अनुभूति हुई, ये कुछ तो भी दिव्य है, ये हमारे अन्य देवताओं के समान नहीं है। हम देवता मानवों से श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन हमसे भी श्रेष्ठ कोई है, ये पता चला। और इसलिए वेदांचकार बोला है कि इसलिए ये उनमें बात आ गई जो अन्य देवताओं में नहीं थी। अन्य देवता तो अपने अपने अभिमान में ही चूर थे, इसलिए अन्य देवताओं से ये दोनों देवता बढ़कर हैं और सबसे बढ़कर इंद्र है। यहाँ पे दूसरा मंत्र हुआ। अब तीसरा मंत्र जो है ना, शब्द वही है, रिपीटिशन है। क्या बोला है कि इंद्र क्यों श्रेष्ठ है ये बतलाए। क्या है? वही शब्द है। ये तीसरा मंत्र पढ़ रही हूँ। तस्माद् वा इंद्रः अतितराम इव अन्यान देवान, अन्यान देवान इंद्र अतितराम, यानी सारे देवताओं में से इंद्र श्रेष्ठ हुआ। क्यों हुआ? कि सही एतन निर्दिष्टम स्पर्श, उसने पहले बुद्धि से स्पर्श किया है। ज्ञान प्राप्त करना ये बुद्धि का काम है। जब तक बुद्धि से स्पर्श नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और इसलिए ये बोला है कि एतन निर्दिष्टम स्पर्श, उसने पास जाके, पास जब गए तो यक्ष तो अदृश्य हो गए, लेकिन वो गुप्त हो गए। उसके बाद साक्षात उमा देवी वहां प्रकट हुई। रूप कुछ भी हो, यक्ष हो या उमा हो, ये ब्रह्म है। ये उस ब्रह्म से वो साक्षात्कार कर सके, निर्दिष्टम, पास जाकर वो बुद्धि से स्पर्श कर सके। और सही न प्रथमो वेदांचकार ब्रह्म इति, और सभी देवताओं में से ये पहला है इंद्र, जिसको पता चला कि ये ब्रह्म है, यानी ये ब्रह्म है। यानी वो यक्ष भी ब्रह्म था। और जो मन में आई बात कि हमारे लोक में कैसे आ गया, इंद्र लोक में तो कोई आ नहीं सकता, ये पहले पता चला। ये गर्व चूर चूर हो गया कि मेरे इंद्रलोक में कोई नहीं आ सकता। ब्रह्म की गति सर्वत्र है, ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, वो कहीं भी आ सकता है, ये उसको पता चला। अब चौथा मंत्र, चौथे मंत्र में क्या है देखिए। चौथा मंत्र ये है, तस्य एष आदेशो यदेतद् विद्युतो विद्युतद् आ इति इत अमीम ईषद आ इति अधिदैवतम। यहाँ आप मंत्र देख रहे होंगे, वहाँ आप देखेंगे कि 2 दफा वहाँ 3 या अंक लिखा हुआ है। उस मंत्र में 3 अंक लिखा हुआ है। अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या है, और मैंने पढ़ा तो उसमें 3 बोला ही नहीं, क्या है? ये संस्कृत की लेखन की शैली है, जहाँ 3 आपको
इतना तो मालूम होगा, सभी को मालूम होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखिए ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। हम हिंदी या मराठी में ह्रस्व दीर्घ तो पढ़ते हैं, यानी छोटी मात्रा हो तो ह्रस्व है, बड़ी मात्रा हो तो दीर्घ है। इतना तो हमें मराठी या हिंदी या गुजराती, बंगाली, ये सारी भाषाओं में ये पता है, किंतु हमारी इन प्रादेशिक भाषाओं में प्लुत नहीं होता। अब ये जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये है क्या भला? सुनिए, ये है उच्चारण का कालावधि, यानी जब हम एक मात्रा का उच्चार करते हैं तो वो ह्रस्व है, 2 मात्रा वाला उच्चार होता है तो दीर्घ है, और 3 मात्रा का उच्चार हो या 3 से अधिक का हो तो वो प्लुत होता है। थोड़ा सा जरा मैं समझा दूं। मुझे मालूम है आप लोग प्रबुद्ध हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो सुन रहे होंगे पहली बार, उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए बता रही हूँ। तो क्या है, अब ये मात्रा यानी क्या? काल मापने का एक नाप है। ये मैंने ताली बजाई, क्या किया? एक हाथ से दूसरा हाथ जब आ गया, ये जो आवाज हुई ये कितनी देर रही? यह है एक मात्रा, ठीक? तो उतना ही जो उच्चार होता है वो है ह्रस्व। जैसे हमने बोल दिया अभी, तो अभी बोलते समय जो मैंने बोला वो एक ही मात्रा है। देखिए, अगर आपके पास होगा तो आप स्वयं करिए कि अभी बोलिए और मात्राएं गिनिए, तो अ में आपने एक ही मात्रा का उच्चारण किया है। अभी बोला है ना, भी दीर्घ है, तो वहां पे देखिए भी बोलते समय अ के उच्चारण में जितना कालावधि लगा उससे दुगना कालावधि लगा है अभी। तो ये भी जो है वो दीर्घ है, यानी उसमें 2 मात्राएं हैं, ठीक? यहाँ जो 3 लिखा है इस मंत्र में, या इसका मतलब है कि वो प्लुत है। उसके पहले क्या आया है? 3 के पहले आ आया है। आपको आ नहीं दिखेगा, आपको वहां मंत्र में दा दिखेगा, पर दा में क्या है? आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा यानी दीर्घ है, और दीर्घ भी दीर्घ नहीं है, प्लुत है। ये बतलाने के लिए तो कैसे पढ़ेंगे? वैद्युतदा इति, आगे भी ऐसे ईशदा इति, यानी 3 मात्रा तक वो बढ़ाया। अब ये क्या है? आ को जब इतना बढ़ाते हैं, अभी नहीं, पाणिनीय व्याकरण में नहीं, लेकिन वैदिक व्याकरण में ऐसा है कि आ के सामने 3 यदि है तो उसका अर्थ होता है इव, इव यानी उसके समान, ठीक? ये इतना बतलाने की आवश्यकता इसलिए है, वरना यह समझ में नहीं आता है क्या है। देखिए तो क्या है, अब हम मंत्र की ओर जाएंगे। तस्य एष आदेशः। अब आदेश माने, आदेश यानी आज्ञा नहीं, ऑर्डर नहीं, आदेश माने उपदेश है। तो ये ब्रह्म का आदेश है यानी उपदेश है। ये क्या है? ये उपदेश है यानी क्या है? ये बतलाया है कि देखिए ब्रह्म जो है ना, उसका जो अनुभव है, उसकी जो अनुभूति है, वो अनुभूति दीर्घ काल तक नहीं टिकती। इसके लिए आगे उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि विद्युतद विद्युतो विद्युतद, विद्युत यानी बिजली, बिजली का जो विद्योतन होता है यानी चमकना होता है। बताइए, बिजली जब चमकती है कितना काल होता है? वो कालखंड को गिनो ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, यानी हम एक मात्रा भी नहीं, ऐसा होता है वो। बस उतना एक चमकता है, बाद में विद्युत गिर जाती है। बिजली का कड़कना जो होता है,
बिजली का जो चमकना होता है उसका कालखंड है उसके समान, ये बतलाया है। यद एतद विद्युतो व्यद्युतद आ, ये बतलाया है, यानी बिजली के चमकने के समान। इसका मतलब बिजली का चमकना जो है, चमक तो दिखी, हमारे आंखें चुंदिया गई, लेकिन वो कितना समय था, बस वो होता है एक विलक्षण क्षण कि बस उसी में एक कुछ दिव्य सी अनुभूति आ जाती है। ये बतलाया है कि ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो ऐसा नहीं है कि आए ब्रह्म बैठ गए हमारे सामने घंटा भर, ऐसा नहीं होता। ये हम आप बैठ सकते हैं घंटा भर नहीं, 2 घंटे, लेकिन ब्रह्म का आपने कभी ये सोचा होगा, ध्यान लगाते होंगे आप, और ध्यान लगाते समय कहीं तो भी मन यहाँ वहां भटकता होगा, लेकिन एक कोई क्षण ऐसा आ ही जाता है कि उस समय हम सारी दुनिया को भूल गए, लेकिन बस क्षण, फिर दोबारा हम दुनिया में आ जाते हैं। वो जो क्षण है ना, जिसको निर्विचार वैशारद्य गौतम भगवत ने ये सब योग सूत्रों में आया हुआ है कि ये जो निर्विचार हो जाता है, ये निर्विचार अवस्था अधिक देर तक नहीं टिकती, और ये जो है बस बिजली के चमकने का जितना समय है वैसा। तो क्या बतलाया है, यद एतद विद्युतो व्यद्युतद आ, और क्या है, इति अमीमिषद आ, अमीमिषद, ये क्या मतलब है, ये निमिष जो है, यानी हमारे आंखें, हमारे पलकें झपकती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, हर एक के साथ ये होता है। अब जो पलक झपकने का समय है, झपकी तो फिर से उठ गई, कितना समय वो बंद रही आंख। हमारे सामने जो भी व्यक्ति है उसकी पलकें निरंतर झपकती रहती हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि उसकी आंखें खुली है, ऐसा नहीं लगता कि उसने आंखें बंद की, जबकि पलक झपकना होता ही है, किंतु इतना कम समय। तो वो जो है जैसा बिजली के कड़कने का, बिजली के चमकने का समय या पलक के झपकने का समय जितना कम होता है, बस वही ब्रह्म का साक्षात्कार है। और यहाँ बोला है इति अधिदैवतम। देखिए, तीन प्रकार का ये सब कुछ होता है। हम ताप भी बोलते हैं, त्रिविध ताप भी बोलते हैं, परंतु सारा ब्रह्मांड जो है ना वो वही है, आधि भौतिक, आधि दैविक और ये आध्यात्मिक। तो इसमें ये 3 ये प्रकार है। आध्यात्मिक जो है वो शरीर के साथ है, आधि दैविक जो है वो देवताओं के साथ है, और आधि भौतिक जो है वो ये पंच महाभूतों के साथ है। यहाँ ये बोला है कि इति अधिदैवतम, तो ये उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। अधिदैवत क्यों बोला, क्योंकि एक क्षण भर के लिए साक्षात हो गया फिर लुप्त हो गया, परंतु वो साक्षात तो हो गया, यानी उसका दिव्य स्वरूप जो है वो तो हमारे सामने आ गया, इसलिए ये उसका अधिदैवत रूप है, यहाँ बता दिया है। तस्यैषादेशः, कि उस ब्रह्म का ये आदेश है। आदेश है यानी उपदेश है। उपदेश काहे के लिए, उपासना के विषय में, कि उपासना करते रहिए आप। और आप कहेंगे कि मैं तो प्रतिदिन पूजा करता हूँ या करती हूँ, या मैं प्रतिदिन सब पूजा क्या, जप क्या, आरती क्या, सब प्रतिदिन करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं होता, दिखते क्यों नहीं भगवान। देखिए, वो एकदम नहीं दिखेंगे, साक्षात नहीं आएंगे, किंतु एक क्षण के लिए आप जो निर्विचार अवस्था में जाएंगे ना,
वो उस तक पहुंच गए हैं और ये उसका अधिदैवत रूप है। यहाँ बताया है यही ब्रह्मा का आदेश है, और ये आदेश है माने उपासना के संबंध में, उपासना के विषय में ये उसका उपदेश है। ठीक, कि इसी प्रकार उपासना करते रहिए, एक न एक क्षण मिल ही जाएगा। भले ही आप 2 घंटे तक पूजा कर रहे या 1 घंटे तक कर रहे या आधा घंटे तक जाप कर रहे, कुछ भी सोचिए, लेकिन उसमें यदि एक क्षण भी ऐसा नहीं आता तो सब व्यर्थ है। वरना कभी कभी केवल 15 मिनट बैठे हैं और उसमें वो क्षण आ जाता है तो सार्थक हो गए, क्योंकि वो जो है वो उपासना फल गई, ये यहाँ बताया है। और ये ब्रह्म का आदेश है। ठीक, आदेश है यानी यही उपदेश है। इसको ये बोला है कि ये ब्रह्म के संबंध में यानी ब्रह्म को जानने के विषय में ये अधिदैवत उपदेश है कि उसको दैवत के रूप में कैसे जान ले। हमें साक्षात ब्रह्म तो दिखना नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो दिखेगा तो कैसे दिखेगा? तो देवता के रूप में दिख सकता है, तो एक क्षण के लिए हो जाता है। वो है ब्रह्म का अधिदैवत रूप, यानी देवताओं के रूप में, किसी भी देवता के रूप में, या केवल प्रकाश के रूप में, या केवल कभी कभी केवल एक बिंदु दिखता है, तेज के रूप में। ये जो भी दिखता है ये है उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप। और ये बतलाया किसने है? ये ब्रह्म ने बतलाया है। ये सब अभी ये गुरु शिष्य को बता रहे हैं। ये सब ज्ञान हैमवती ने इंद्र को दिया, और इंद्र को जो दिया ज्ञान वो अभी गुरु जी शिष्य को दे रहे हैं। तो ये अधिदैवत जो हुआ, अब उसका अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आदेश वो भी बताया है। तो उसकी दोनों मंत्रों की जो है ना रचना समान है, इसलिए अब ये भी ले लेते हैं। क्या बोला है? 5वां मंत्र पढ़ लेते हैं। अथ अध्यात्मं यतेतत् गच्छति इव च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्पः। अब यह अध्यात्म आदेश है, पहले ही बताया मैंने। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक 3 प्रकार होते हैं। उसमें से आधिदैविक बता दिया कि वो जो है अभी के मंत्रों में जो बता दिया वो आधिदैविक रूप था। अब ये आध्यात्मिक रूप क्या है? आध्यात्मिक यानी क्या? जो हमारे देह के साथ है और देह के भीतर जो भी है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, यानी अंतःकरण है। तो देह के भीतर ही अंतःकरण है, इसलिए इस सब को आध्यात्मिक बोला जाता है। आत्मा शब्द स्वयं के लिए भी प्रयुक्त होता है। आत्मनः नाम वदामि, मैं स्वयं का नाम बता रहा हूँ। तो ये आत्मनः नाम माने स्वयं का नाम। तो इसलिए ये अध्यात्म यानी स्वयं विषयक, अपने देह के भीतर जो भी है उसके विषय। तो ऐसा कैसे है? देखिए, अथ अध्यात्मम, अथ जो है ना, किसी भी नए विषय को प्रारंभ करते समय अथ बोलते हैं। अथ जो है, अथ और ओम, ये 2 उच्चार, यानी सृष्टि जब नई निर्माण हुई थी तब सृष्टि निर्माण होते समय केवल ये 2 उच्चार हुए थे, ओम। अब आप नए इसके हो बिग बैंग थियरी, डिंग डोंग थियरी, ये तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन ये इसके सब के मूल में जो है ओम है। और ओम से सृष्टि निर्माण हुई, और निर्माण होते समय जो पहला ब्रह्म का जो ये निकला है ध्वनि, वो है अथ। इसलिए देखिए,
हम बोलते हैं अथ से लेके इति तक। अथ यानी प्रारंभ है, इति यानी अंत है। अब यहाँ अथ क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि नए विषय का प्रारंभ है। अधिदैवत के बारे में तो बोल के हो गया है, अब ये बोल रहे हैं अध्यात्म के बारे में। ये है नया विषय, और इसलिए क्या बोला है देखिए, अथ अध्यात्मम। अब अध्यात्म उपासना के लिए बताता हूँ क्या है। यद एतद गच्छति इव मनः, मन गच्छति नहीं बोला है, गच्छति इव बोला है। मन तो दौड़ता रहता है, मन कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, जाता है नहीं, गच्छति इव, मानो जाता है, जाता हुआ सा लगता है। हाँ, तो अनेन च एतद उपस्मरति, यानी कैसे बोलेंगे, अनेन, ये मन जो जाता हुआ सा लगता है हमें, ये मन की ताकत नहीं है कहीं जाने की। मन क्या है, मन के पाँव है क्या जाने को? चलने के लिए पाँव चाहिए ना, वाहन चाहिए ना। मन के पास क्या है? फिर भी मन जो दौड़ता है, ये कैसे जाता है हमारा यहाँ वहाँ? ये जाने की जो शक्ति है, ये जो सामर्थ्य है, ये भी ब्रह्म का है। यानी मैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, जो भी है, मेरी स्मृतियाँ, ये कहीं ना कहीं जाती है। अब स्मृति तो पता नहीं कितने भूतकाल में चली जाती है, और वहाँ की सब यादें याद आती है। तो ये सब है, ये मन ही तो दौड़ता है नहीं यहाँ वहाँ। ये मनः अनेन च, अनेन च यानी तृतीया का प्रयोग है। इसके कारण ही, इसके संग ही ब्रह्म संग होगा, तभी मन जाएगा। ब्रह्म की इच्छा होगी तभी मन जाएगा, लेकिन फिर भी बुद्धि रूपी अंकुश होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी ब्रह्म है, ये बात है। तो क्या बतलाया है कि ये मन जो हम जो बोलते हैं कि मेरा मन वहां चला गया, ये एक्चुअली मन नहीं जाता है, ये ब्रह्म जाता है। इस प्रकार से हमने सोचना चाहिए। ये है आध्यात्मिक उपासना। यहाँ ये बताया है कि देखिए, हम दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कहीं न कहीं हमारा कभी देह होता है कार्य में रत, कभी देह नहीं करता तो भी मन कहीं न कहीं कुछ न कुछ करता रहता है। ये जो कुछ भी क्रियाशीलता है, जो कुछ भी मन करे या देह करे, देह का अवयव करे, ये जो भी क्रियाशीलता है, ये सब क्रियाशीलता दी किसने? प्राण ने। प्राण माने क्या? वही वायु। अरे लेकिन वायु यानी भी क्या है? ये सब वायु को, स्वयं वायु को तो एक तिनका भी नहीं उड़ा सका वो। ये जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं, ये सब ताकत देने वाला जो है वो साक्षात ब्रह्म है, ये समझना चाहिए। और इसलिए बोला है ये अभीक्ष्णम संकल्पः, ये संकल्प करते रहो। संकल्प में भी कल्प शब्द है, कल्पना ही है, लेकिन हमारे बाकी कल्पनाएं जो है वो अलग। संकल्प है, सम एक उपसर्ग लगा है, सम यानी सम्यक, समन्तात, अच्छा, दृढ़ निश्चय यानी संकल्प। तो हम ऐसा दृढ़ निश्चय करें, ऐसा संकल्प करें कि जो भी मेरा मन जाता है, ये मेरा मन नहीं है, ये ब्रह्म है, और इसलिए ब्रह्म का आदेश मैंने पालना चाहिए। ये अपने मन को प्रशिक्षित करना, ये हमारी उपासना है। इस उपासना को आध्यात्मिक उपासना बोली गई है। यहाँ बोला है, फिर से एक बार पढ़ ले, अथ अध्यात्मम
यद एतद गच्छति इव च मनः, मन जो जाता हुआ सा प्रतीत होता है, कहीं यहाँ गया कहीं वहां गया, ये जो प्रतीत होता है, अनेन चेतन उपस्मरति अभीक्ष्णम संकल्पः, ये अभीक्ष्ण संकल्प होना चाहिए। अभीक्ष्ण निरंतर, बिना खंड के, खंडित ना हो। ये विचार जो है कि सबकी मूल शक्ति, सबका मूल स्रोत जो है वो ब्रह्म है, इसका हमें कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए, निरंतर स्मरण रहे और ये हमारा दृढ़ संकल्प रहे। ये गुरु ने शिष्य को कहा, हम सब शिष्य ही हैं उपनिषद रूपी गुरु के, हमने भी इस उपदेश को मान लेना चाहिए। अब हम यहाँ विराम लेते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु